हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश द कॉप एंड द एंथम पार्ट 2। चिल्ड्रन पार्ट 1 में हमने देखा था कि सोपी नाम का लड़का जो बहुत ही अच्छा लड़का नहीं रहता है, वो क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है, उसके पास घर नहीं था और वो ठंड से बचने के लिए जेल में जाना चाहता था और इसके लिए इसने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे उसके अटेम्प्ट थे तो उसे असफलता मिलती है। चलिए आइए देखते हैं अभी उसका क्या प्रयास है, मतलब उसका प्रयास अभी भी जारी है। कुछ ऐसा करना चाहता था वो कि उसे जेल में जाना पड़े और इस तरह आराम से वो बिता ले अपनी ठंड। तो चिल्ड्रन अब हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए। हाँ, डिस्कॉन्सोलेट सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले पार्ट में कि वो एक सिनेमा हॉल के पास, एक थिएटर के पास जाकर वो बहुत एक ड्रंकन जैसा मतलब एक्टिंग करता है, मतलब ऐसा एक्टिंग करता है ना कि पुलिस वाले उसको पकड़ ले जेल में डाल दे, पर वो इसमें सफल नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, वो डिस्कॉन्सोलेट, अब वो दुखी हो जाता है। ठीक है, सोपी स्टॉप्ड हिज। चिल्ड्रन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है चिल्ड्रन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चिल्ड्रन पार्ट 1 बनाते समय मैं सही थी, पार्ट 2 बनाते समय आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं पार्ट 2 आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर एक पार्ट रह जाता है तो बहुत लंबे समय के बाद बनता है। सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट। तो सोपी बहुत दुखी हो गया था बच्चे, इसका मतलब है वेरी सैड। तो वो अब अपना जो असफल प्रयास, जो बिना मतलब का जो अजीब अजीब हरकत वो करता था ना वो, तो अभी उसको वो रोक दिया वहाँ पर। ठीक है, एक्टिंग कर रहा था, बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि पुलिस उसे ले जाए ना, लेकिन अब वो ये सब स्टॉप कर दिया जब पुलिस वाले ने बोल दिया कि ये सब तो बस ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो देखिए, वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम। और क्या मन में बोल रहा है मालूम है, बोल रहा है कि क्या पुलिसमैन उसे कभी पकड़ेगा नहीं। इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अर्केडिया। यहाँ पर भी अर्केडिया का मतलब ये जेल के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। आई बात समझने। तो फैंसी मतलब अपनी कल्पनाओं में अपना ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोचता है कि उसको जेल जाना ऐसा बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी जा ही नहीं सकता, उसे जेल जाना कभी होगा ही नहीं, सब सोच रहा है मन में। ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। और ठंड हवा में उसने अपने कोट की बटन लगा ली क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ओके, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. सिगार स्टोर पे वो एक आदमी को देखता है, बहुत ही अच्छे से कपड़े पहना रहता है और वो सिगार ऐसे जला रहा होता है। ठीक है, He had set his silk umbrella by the door on entering. वो स्टोर में जाने से पहले अपना सिल्क का अम्ब्रेला बाहर ऐसे साइड में ऐसे सेट कर देता है, रख देता है, और ये सब सोपी देख रहा होता है बाहर से। सोपी stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. और ये अम्ब्रेला को सोपी ने क्या किया, जब घुसा जब दुकान में, स्टोर में, तो यहाँ पे लिखा ना स्टेप, जब वो अंदर गया सोपी तो ग्रैब्ड मतलब कॉट, पकड़ लिया किसको, अम्ब्रेला को, और सॉन्टर्ड मतलब धीरे धीरे चल पड़ा वहाँ से। धीरे धीरे वहाँ से क्या हुआ, आराम आराम से, सॉन्टर्ड मतलब बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ से चल दिया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टिली। और वो सिगार मैन, उसको जो पी रहा था सिगार, उसको फटाफट हैस्टिली बहुत जल्दी जल्दी उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि भाई उसका अम्ब्रेला लेके भाग रहा था ना वो, और वो तो वही कुछ करना चाहता था कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसे जेल जाना पड़े। आई बात समझ में, उसका वही मकसद था। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली। स्टर्नली मतलब बहुत स्ट्रिक्टली बोला वो। अरे बोल रहा है मेरा अम्ब्रेला। ओके, सिगार जो पी रहा था उसका अम्ब्रेला था ना, उसने बोला, बहुत स्ट्रिक्टली बोला, मेरा माई अम्ब्रेला। ओह इज इट, स्नीयर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट टू प्रिटी लार्सेंसी। देखो लार्सेनी मतलब होता है जैसे खुद की प्रॉपर्टी कोई चुराए, तो ये बोल रहा है स्नीयर्ड सोपी। स्नीयर देखो मज़ा लेते हुए बोल रहा है सोपी, और उसका इंसल्ट करते हुए बोल रहा है कि तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारी छतरी है,
ऐसे बोल रहा है जैसे कि देखो उसको अपना लिया, ले लिया और बोल रहा है तुम्हारी छतरी है। वेल वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन, मतलब अगर तुम्हारा है तो भाई ठीक है ना, पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते। आई टुक इट, मैंने ले लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है। पुलिस को, कॉप मतलब पुलिस ना, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, वहाँ कोने में एक खड़ा है पुलिस वाला, जाओ बुलाओ बुलाओ उसे। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ। द अम्ब्रेला ऑनर स्लोड हिज स्टेप्स, अम्ब्रेला ऑनर जिसका अम्ब्रेला जो था ना, जो सिगार पी रहा था, जिसका अम्ब्रेला था, वो धीरे धीरे चलने लगा, एकदम स्लो हो गया, उसकी चाल स्लो हो गई। सोफी डिड लाइक वाइज विथ अ प्रीमोनिशन दैट लॉक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। सोफी जस का तस वैसे ही पड़ा रहा, लाइक वाइज मतलब वैसे का वैसे ही खड़ा था, एकदम कुछ फर्क उसको नहीं पड़ा और उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मतलब जैसे कि पहले से कुछ बुरा होने का अंदेशा, इसके लिए बुरा यही था कि लग रहा था उसे कि अब उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। उसको ऐसा लगा कि अब फिर से उसको दोबारा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। ओके द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिसमैन उन दोनों को बड़े ध्यान से पहले से ही देख रही थी, पुलिसमैन उन लोगों को देख रही थी, तो भी उसको पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, तो उसको लिए लगा कि अब मेरा ये भी प्लान फेल। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स ऑकर इफ़ इट्स योर अम्ब्रेला, तो जिसका अम्ब्रेला रहता है वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल। सेड द अम्ब्रेला मैन बोल रहा है ऑफ कोर्स, वेल यू नो बोलता है कि अगर तुम पहचान गए हो कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, मतलब गलती से मैंने इसको ले लिया था भाई, अगर पहचान गए हो कि तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे लगता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। कि मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा था मालूम है, क्योंकि वो जो अम्ब्रेला मैन था, जो सिगार पी रहा था ना, वो ऑलरेडी चोर था। इसके लिए जब सोफी ने पुलिस की बात की, इसमें अच्छे से पूरा नहीं बताया गया इस स्टोरी को, तो सोफी जब इस पुलिस की बात की ना तो वो डर गया था, वो सोचा अरे बाप रे तब तो मैं वो वांटेड था, वो पकड़ा जाता। अंडरस्टूड। इसके लिए वो बात को पलट दिया, बोला अगर ये अम्ब्रेला तुम ठीक है, हो सकता है तुम्हारा अम्ब्रेला हो, गलती से मैंने ले लिया था, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू विल, बोलता है कि सुबह ही मैंने एक रेस्टोरेंट से इसको लिया था, अगर तुम इसको भाई पहचान लिए हो तो ठीक है भाई, आपकी छतरी है, आप पहचान लिए हो तो मैं क्यों से लूँ, ठीक है ना, आप ले लो, कोई बात नहीं। ओके ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोफी सैवेजली, मतलब बहुत ही जोर देते हुए बोल रहा है सोफी, हाँ बिल्कुल मेरा ही तो है। ओके हाँ अब देखिए दी, हाँ द, देखो दी एक्स अम्ब्रेला, बच्चों देखो कभी हम दी पढ़ते हैं कभी हम द पढ़ते हैं, जब वॉवेल के पहले THE आता है उसको हम दी बोलेंगे, और जब कॉन्सोनेंट के पहले THE आता है उसे हम द बोलेंगे। ओके तो दी एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, तो जो एक्स अम्ब्रेला जो पहले वाला जिसका अम्ब्रेला था ना वो पीछे हट गया, अब वो मतलब अब सोचा कि इस लफड़े में नहीं पड़ना है भाई, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। द पुलिसमैन hurried to assist a tall blonde in an opera clock across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. तो पुलिसमैन जल्दी जल्दी, असिस्ट मतलब क्या होता है हेल्प करना, किसी ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन हेयर वाले का कार पकड़ने में वो मदद करने के लिए गली में चला गया, जहाँ बहुत ही रश, बहुत ही सब ब्लॉक थे, बहुत भीड़ था वहाँ पे, वो पुलिस मतलब दूसरे काम में वो लग गया, इन लोग को देख ही नहीं रहा था, वो चला गया पुलिसमैन। तो अब ये इसका प्लान फिर से फेल हो गया। सोफी वॉक्ड एस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, एक रास्ता ऐसा बन रहा था, ईस्ट साइड वो गया, ईस्ट साइड तो गली वो रिपेयर हो रहा था, ठीक है, तो टूटा फूटा था। ओके सोफी वहाँ पे जा रहा था, चला गया उधर। ओके तो क्या हुआ, ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन मतलब गड्ढा, ओके होल, उसमें जब काम वाम चल रहा था रोड पे, तो उस खड्डे में वो गुस्से में आके उसको फेंक दिया, छतरी को उसमें फेंक दिया। वो हर्ल्ड मतलब ऐसे फेंक देना, ठीक है। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर
helmets and carry clubs। और वो बड़बड़ा रहा था उनके खिलाफ, उन लोगों के ऊपर बड़बड़ा रहा था जो कि हेलमेट पहने थे और अपने साथ छड़ी लिए थे, मतलब पुलिस वाले के ऊपर गुस्सा कर रहा था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेज दे सेम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। क्योंकि वो ऐसा क्यों गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो उन लोग के चुंगल में, क्लचेस मतलब उनके चुंगल में वो फंसना चाहता था, मतलब वो पकड़ा जाना चाहता था, वो जेल जाना चाहता था। लेकिन ऐसा ये लोग उसको दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई किंग हो, उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। बार बार वो बच जा रहा था, इसके लिए उसे गुस्सा आ रहा था। At length Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint। देखो बच्चों, अब काफ़ी दूर, थोड़ा सा दूर सोपी पहुंचा, थोड़ा दूर चला गया। कहाँ से? एवेन्यू से। देखो आप बोले थे ना, आप लोग देखे थे ना 6th एवेन्यू 5th एवेन्यू ऐसा करके, जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा कुछ उनका वो एरिया था। तो वहाँ थोड़ा दूर निकल गया वो। जब वहाँ गया ना, वहाँ पे क्या था? ग्लिटर एंड टर्मोइल। टर्मोइल मतलब एकदम बहुत ही डिस्टर्बेंस था, बहुत ग्लिटर था, बहुत पूरा चकाचौंध था। लेकिन क्या था? फैंट। फैंट मतलब तो बेहोश होता है, मगर यहाँ पे इसका मतलब रहेगा कि जो रोशनी, जो चारों तरफ जो ग्लिटरिंग थी, वो थोड़ी फीकी पड़ गई थी, हल्की हल्की हो गई थी। ओके, ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर। मेडिसिन चौराहा एक, ओके, 4 रास्ता। मेडिसन नाम है प्लेस का। उस चौराहे पर वो खुद को ले गया घसीट के, मतलब खींचा चला गया। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन ही द होम इज़ अ पार्क बेंच। देखो हर किसी को होमिंग इंस्टिंक्ट मतलब कि अपना ये घर बना, मतलब घर ठहरने के लिए। वहाँ पर उस चौराहे पर जब वो गया ना, तो वहाँ एक पार्क था, उसमें बेंच लगा था, उसमें वहीं पर सोचा कि अभी रात गुजार दे। अपना घर बनाना चाहता था उस रात तक के लिए, मतलब ठहरना चाहता था। अंडरस्टूड? फिर क्या होता है देखते हैं। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर। अच्छा, बड़ा अनयूजुअली, बड़ा ही एकदम वो जो कॉर्नर था ना पार्क का, बड़ा जहाँ पे वो था ना, बड़ा ही शांत था एकदम। जैसे कभी ऐसा होता नहीं, उसको ऐसा लगा इतना शांत कैसे यहाँ पे है, शांति। ओके, सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल। सोपी एकदम मतलब ना, स्टैंड स्टिल मतलब एकदम स्थिर। सोपी एकदम स्थिर हो गया था वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा था। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च। और पता है यहाँ पर क्या था? जहाँ वो था पार्क के पास, वहाँ पर एक पुराना चर्च था। क्वाइंट मतलब एकदम पुराने ज़माने के स्टाइल का बना हुआ था, ओल्ड फैशन था वो। एंड रैम्बलिंग मतलब दूर तक पूरा फैला हुआ था, बहुत बड़ा चर्च था। एंड गैबल्ड मतलब, और जैसे मंदिरों के ऊपर ऐसा गोल सा ऐसा रहता है ना, डोम, ऐसा बनावट था। गैबल्ड ऐसा ऊपर टॉप उसका ऐसा था। थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड। अच्छा, वहाँ पर एक पर्पल कलर की विंडो में से सॉफ्ट लाइट बाहर आ रही थी, झलक रही थी। ऐसा में एकदम चमक रहा था, तो एकदम पर्पल कलर की विंडो में से लाइट अंदर से बाहर आ रही थी। वेयर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem। जहाँ पे बच्चों देखो, ऑर्गेनिस्ट मतलब यहाँ पे क्या है? म्यूजिशियन। ये कीज क्यों लिखा है? जैसे कीबोर्ड होता है ना, जैसे हम वो सा रे गा मा का जो साउंड निकालते हैं, तो कीबोर्ड जैसा रहता है ना, वैसे से प्रेस करते हैं ना, बटन ऐसे से रहता है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ हुआ है कि वहाँ पर उसको क्या सुनाई दिया? म्यूजिशियन लोग बहुत ही अच्छी म्यूज़िक निकाल रहे थे। ओके, और क्या कर रहे थे वो? कोई सब्बात मतलब धार्मिक, रिलीजियस एंथम आ रहा था, लोग गा रहे थे, रिलीजियस एंथम की म्यूज़िक चल रही थी। ओके, फिर क्या हुआ? फॉर देयर ड्रिफ्टेड out to Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions मतलब घुमाव, ऐसा टर्न, ऐसा घुमाव। ओके, फॉर देयर ड्रिफ्टेड। ओके, देखो क्या हुआ फिर। हाँ, वहाँ से आउट सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट, सोपी के कानों में ना बहुत स्वीट म्यूजिक चली गई।
दैट कॉट एंड हेल्ड, उसको पकड़ लिया और उसको थाम से लिया, ओके, एंड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेन द कॉन्वोल्यूशंस ऑफ द आयरन फेंस। जो ना आयरन का ऐसा पूरा घिरा हुआ था, पूरा उसका जो पार्ट था ना ऐसे पूरा पूरा ऐसे घिरा हुआ था, ठीक है। तो वो आयरन लोहे का ऐसा बना हुआ था सब, ठीक है। यहाँ मान लो ऐसे सीट ऐसे बैठा था, तो उसके अंदर जब म्यूज़िक ऐसे उसके कार में जब म्यूज़िक पड़ी, इधर चर्च था पास में ही, तो उसको यहाँ पर ऐसे गोल सा समझ लो ऐसे घिरा हुआ है, एक चार दीवारी जैसा, ठीक है। इसमें ये बैठा है यहाँ टेबल पे, तो उसके कार में जो आवाज़ जाती है ना, उसको एकदम से पूरा उसको चेंज कर दी। ट्रांसफिक्स मतलब अनेबल टू मूव, वो हिला डुला नहीं है, एकदम सा एकदम थमसा गया वहाँ पे, अंडरस्टूड। फिर द मून वॉज अबव, देखो चांद निकल गया था ऊपर, फुल एंड रेडिएंट, पूरा पूरा मतलब फुल मून था समझ लो, और रेडिएंट पूरा चमक रहा था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन वर फ्यू, ये जो गाड़ी वाड़ी जो आते जाते हैं ना वो, और पैदल आने जाने वाले लोग बहुत कम दिख रहे थे। स्पैरोज ट्विटर स्लीपली इन द eaves और a little while the scene might have been a country churchyard। और वहाँ पे जो स्पैरोज़ है ना, छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं, वो चहचहा रही थी। जो चर्च का जो आंगन था ना, जो ऐसे छज्जा इसको बोलते हैं, जैसे हमारा मान लो ये छत है, छत के आगे जो इतना पार्ट ऐसे बाहर ऐसे निकला रहता है ना, तो यहाँ पर ऐसे सब चिड़ियाँ बैठ के सब चहचहा रही थी, ठीक है। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फैंस फॉर ही हैड नोन इट वेल। एक सेकंड ना, बहुत यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, एंड द एंथम दैट ही ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी, यहाँ तक देखते प्ले टू द आयरन फेंस। आयरन फेंस जो लोहे की चार दीवारी के अंदर जो बैठा था पार्क में ना चेयर पे, वहाँ पे सीमेंटेड, आपको पता है ना सीमेंट कहाँ कहीं लग जाता है तो कोई चीज़ टूटता नहीं है, मजबूती आ जाती है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि म्यूजिशियन जो है ना सोपी को एकदम से एकदम क्या कर दिए, एकदम समझ लो एकदम दृढ़ कर दिए थे, एकदम सुदृढ़, मतलब अब वो बिगड़ेगा नहीं, अब उसका दिमाग एक जगह स्थिर हो गया था वो आयरन फेंस के अंदर जहाँ वो बैठा था। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड रोजेज एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स एंड इमेक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। देखो यहाँ पे क्या इसका मतलब है, थॉट्स एंड कॉलर्स मैं बताती हूँ अभी। देखिए, हाँ तो क्या हुआ, फॉर ही हैड नोन इट वेल इन, देखो वो जब सुना था ना वो एकदम संतुष्ट हो गया था, उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। कब, जब उसकी अपने उस जैसे उसके पास पहले एक मम्मी थी, ठीक है, और सब मदर्स मतलब देखो और भी लोग सबकी मतलब रिलेशन की बात यहाँ पे हो रही है। रोजेज़ यहाँ पे गुलाब से नहीं है, मतलब खुशियों से है। और एम्बिशन, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ अच्छा करना चाहता था, आगे कुछ सोचता था, वो सारी बातें उसको याद आने लगी, उसके दोस्त उसको याद आने लगे। एंड देखो एकदम साफ क्या था, इमेक्युलेट मतलब एकदम क्लीन, एकदम साफ उसके विचार और उसके कपड़े, कॉलर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कपड़े। वहाँ पे जहाँ पे बैठा था ना, जब कान में म्यूजिक उसके गई तो उसके विचार और उसके कपड़े दोनों ही साफ हो गए एकदम से। आई बात समझ में, एकदम पवित्र हो गया वो, एकदम इंसान बन गया कुछ देर के लिए। द कंजंक्शन ऑफ सोपीज receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul। कंजंक्शन तो पता ना, जब दो सेंटेंस को जोड़ने का एक पर्टिकुलर वर्ड काम करता है तो ये कंजंक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पे कंजंक्शन कौन बना है, कौन किसको जोड़ रहा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो सोपी ने ग्रहण किया था, सोपी की देखिए द कंजंक्शन, अब वही चीज़ें जो उसको याद आई ना वही उसको जोड़ रही हैं, उसको ज्वाइन कर रही हैं। द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। ये सब सुन लिया था ना, चर्च में जो म्यूजिक आ रही थी, उसका जो दिमाग और उसका जो आत्मा है ना, एकदम ज़बरदस्त चेंज उसके अंदर आया था, पूरा बहुत प्रभाव डाला था, ये बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था ओल्ड चर्च, जो उसके अंदर से जो गाने आ रहे थे, म्यूज़िक चल रही थी। सोपी का जो माइंड का जो स्टेट है ना,
वो एकदम से पूरा बदल के रख दिया था। द कंजंक्शन ऑफ सोपीस रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहणशील, जो वो ग्रहण कर रहा है, उस समय जो वहाँ पे ग्रहण कर रहा था। आई बात समझ में, उसने ज्वाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन बोला गया है। उसने ज्वाइन कर दिया सोपी को पुरानी चीज़ों से। जो सोपी पहला वाला सोपी था पुराने, अभी बिगड़ चुका था ना, तो पहले वो ठीक था, बाद में क्रिमिनल बन गया था, तो वो पुरानी चीज़ और आज अभी जो चर्च में सुन रहा था, ओके, ये सब सुन के वो एकदम से दिमाग उसका चेंज हो गया। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर द पिट इनटू विच ही हैड टम्बल्ड, देयर degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base। चलो 6 मिनट देखते हैं, पहले बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने व्यू किया, उसने देखा, विथ राइजिंग हॉरर द पिट, वो ये देख रहा था कि उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत डरावना, अभी तक वो बहुत बिगड़ा हुआ था, एकदम गिरा हुआ, एकदम से विच हैड टम्बल्ड मतलब उसकी ज़िंदगी एक खड्डे में जैसे गिर गई हो। ये उसको पता चला कि मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हूँ, मेरी ज़िंदगी तो जैसे गड्ढे में गिर गई थी, अब वो क्या हो रही है, उठते हुए उसको देख रहा था। आई बात सुन में, ही डिग्रेडेड द डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिज़ायर्स, डेड होप्स, ये सारी चीज़ें जो गंदी चीज़ें, अनवर्दी डिज़ायर, जो गलत जो उसकी इच्छाएँ थी, उसके जो मरे हुए जो उम्मीदें थी, और रेग्ड मतलब बर्बाद मन की जो शक्तियाँ थी, ये सब जो है ना, उसको सबको वो हटाकर एक अस्तित्व में आना चाहता था। एक अपना अस्तित्व, उसका मोटिव क्या था, एक एग्जिस्टेंस उसका अपना सोचता था कि अब ये सब मैं भूल जाऊं, मेरा भी एक अस्तित्व होना चाहिए, एक नई ज़िंदगी में शुरू करूँगा। आई बात समझ में। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रेस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड। एक अजीब सा उसका मूड हुआ था, पता है क्या, वो बहुत ही खुशी खुशी अपने हार्ट को क्या किया, एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, कुछ पल के लिए उसका हार्ट बहुत खुश हो गया था, एक अजीब सा उसका मूड हो गया था, एकदम चेंज सा हो गया था ना। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू वॉट, टू लेट्स सी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग उसका जो उसके जो स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है ना, इम्पल्स मतलब आवेग, एक मिनट, बैटल विथ हिज डिस्परेट फैक्ट। देखो उसके अंदर द्वंद्व चलने लगा है, उसके अंदर एक बैटल, युद्ध चलने लगा था कि नहीं, अब मुझे बदल देना अपने आप को, अब मैं ये सब गंदा काम नहीं करूँगा। ओके, हाँ, डिस्परेट फैक्ट मतलब जो हताश, जो बेकार चीज़ें थी ना, उसके खिलाफ वो युद्ध करने लगा कि अब मैं ये सब काम नहीं करूँगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him। अब वो क्या बोल रहा है कि वो खुद को क्या करेगा, उठाएगा, ऑफ द मार, मार मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन से अपने आप को उठाएगा, अनप्लेजेंट सिचुएशन में नहीं रहेगा और खुद को फिर से एक इंसान बनाएगा, एंड वो बुराइयों पर जीतेगा। ओके, जो कि उसे उसका दास बना ली थी, अब वो बुराइयों के ऊपर जीत मिलेगी उसे। There was time he was young yet, वो समय था जो अभी भी यंग था, लड़का था ना वो। He would resurrect मतलब restore, he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without flattering मतलब बिना गलत काम के वो फिर से क्या करेगा, रिस्टोर करेगा अपनी ताकत को, फिर से क्या करेगा, वो फिर से लाएगा अपनी पुरानी जो इच्छाएं थी उसको फिर से क्या करेगा, वो पुरानी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा जो थी उसको फिर से अपने अंदर लाएगा बिना गलत कदम उठाए। ओके, फिर क्या होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था वो। दो सोलेम बट स्वीट ऑर्गेन, सोलेम मतलब गंभीर, सीरियस, दो सोलेम बट स्वीट ऑर्गेन नोट्स हैड सेट अप रिवॉल्यूशन इन हिम। वो जो म्यूज़िक चल रही थी ना, दोस्त किसके लिए बोला कि वो जो म्यूज़िक आ रही थी, वो जो सोलेम थी, म्यूज़िक थी, जो बहुत सीरियस म्यूज़िक चल रही थी ना, सीरियस तो थी पर उसके दिमाग में बहुत बड़ा क्रांति आया, रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा। ओके, उसका दिमाग एकदम से चेंज हो गया जब उसको नोट किया, जब ध्यान दिया म्यूज़िक को, तो उसका दिमाग एकदम से चेंज हो गया।
Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. अब वो सोचा था दिमाग में कि कल मैं जाऊंगा, शहर में जाऊंगा और कुछ काम ढूंढूंगा. A fur importer had once offered him a place as driver. एक फर इम्पोर्टर मतलब बिजनेसमैन, ठीक है. एक बिजनेसमैन ने उसे ड्राइवर का जगह देने को बोला था, ऑफर किया था उसे. तो ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड, वो भी कुछ है दुनिया में, वो भी दुनिया में कुछ करेगा, वो करेगा ऐसा सोच रहा था. ठीक है कि मैं भी मतलब चलो चलता हूँ, ड्राइवर का काम मुझे देगा, कुछ कमाऊँगा, खाऊँगा, ये सब चोरी नहीं करूँगा. सोफी फेल्ट ए हैंड लेड ऑन आर्म. सोफी को महसूस हुआ कि उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फैक्ट ऑफ अ पुलिसमैन. वो बहुत ही ऐसा झटके से मतलब जल्दी से देखा अपने चारों तरफ कि क्या था. इम्पैसिव मतलब भाव शून्य. एक पुलिसमैन मतलब एकदम पुलिसमैन एक था जिसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था. इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन. पुलिसमैन का चेहरा एकदम इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, बस हाथ से उसको पकड़ लिया. ऐसा वो चेहरा पुलिसमैन का देखा जो कि बहुत ही भाव शून्य, जो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था पुलिसमैन. पर देखो वो क्या बोला. व्हाट आर यू डूइंग हियर आस्क्ड द ऑफिसर. ऑफिसर ने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो. नथिंग सेड सोफी. सोफी ने बोला कुछ नहीं. देन कम अराउंड, तो चलो साथ में, सेड द पुलिसमैन. पुलिसमैन ने बोला तो चलो साथ मेरे. ओके फिर क्या होता है बच्चों, बस खत्म ही होने वाला है. ओके 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. अगले दिन सुबह में क्या हुआ, जज ने फैसला सुना दिया कि तुमको 3 महीने जेल में रहना है. तो बच्चों आपने क्या सीखा, देखो यहाँ पे इनकी स्टोरी जो हमने पहले ही बात की थी कि स्माइल भी रहता है, टीयर्स भी रहता है, कब इनकी स्टोरी ट्विस्ट ले ले, कब कौन सा टर्न ले ले. कुछ अजीब सा जब वो जेल जाना चाहता था तो वो नहीं जा पाया. अब जब वो पूरी तरह से चेंज हो गया तो अब अचानक से उसको जेल जाना हो रहा है. तो चिल्ड्रन आई होप आपको पसंद आया होगा. और मैंने आपके क्लास 12 के सारे पोएम्स को अपलोड कर दिए हैं पिछले साल ही. और अभी मैं लेसन को एक एक करके मैं डाल रही हूँ चिल्ड्रन. और ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे वीडियोस के लिए. ओके थैंक यू, बाय बाय.